जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि पेपर आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे पेपर स्टार्ट होने के बाद 22 फरवरी से 11 मार्च तक आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा। हालांकि ये जो पहले एग्जामिनेशन थे 22 मार्च से लेके हालांकि ये जो एग्जामिनेशन है वो पहले 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक कंडक्ट होने थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से ये जो एग्जामिनेशन होंगे 22 फरवरी से शुरू होके आपके 11 मार्च तक कंडक्ट होंगे। अब ऐसे में यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आ रही है कि कैंडिडेट जब इसका एग्जामिनेशन दे के आ रहे हैं तो उनके सामने एक समस्या आ रही है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है और हमारा स्कोर हो नहीं पा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, सेकेंड फेज के लिए कैसे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो देखो, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। उससे पहले बहुत सारे स्टेज आपके कंप्लीट होने होते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं वो इनिशियल स्टेज जो है उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको सेकंड स्टेज की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। कि अगर आपका एग्जामिनेशन हो गया है और आप पेपर दे के आ चुके हैं और इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बिना टेंशन के आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सेकंड फेज में यहाँ पे टाइपिंग होनी है। और टाइपिंग के लिए अगर मैं बात करूँ कि क्वालिफाइंग कितने नंबर आपके होने चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 40% मार्क्स लेके आने हैं। यानी कि अगर 100 में से अगर आपका स्कोर 40 नंबर हो रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे और टाइपिंग के लिए आपको बुलावा पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक है, इसके बारे में पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को बार बार ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। बाकी का अगर आप जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको 100 में से केवल 35 नंबर लाने होंगे टाइपिंग के लिए पास होने के लिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इतने स्कोर से आप फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन इतने नंबर से आप सेकंड स्टेज यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो फाइनल वाली तो एक अलग मैटर है, क्योंकि जो चीज़ें होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। चाहे आपके 60 नंबर आ रहे हों या 65 नंबर आ रहे हों, 70 नंबर आ रहे हों, अब उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख के ये सोचना है कि हमने अपना बेस्ट दिया, बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। और अभी फ़िलहाल आपको सेकंड स्टेज की तैयारी के लिए उतर जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, तो टाइपिंग टेस्ट की जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लो, क्योंकि आप सभी को बता दें कि सबसे ज़्यादा फेल आपके कैंडिडेट टाइपिंग में ही होंगे। जब आप देखेंगे कि इतने कैंडिडेट आपके रिटन एग्जामिनेशन में फेल नहीं होंगे, कि जितने कैंडिडेट को टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाएगा वो कैंडिडेट हो ही जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी टाइपिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को खुद पे बिलीव ही नहीं होगा कि हम रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, बट एक्चुअल में जब उनका एडमिट कार्ड आएगा उन्हें पता चलेगा कि टाइपिंग के लिए पास हो गए, तो उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा कि वो टाइपिंग की तैयारी इतनी जल्दी से कर पाएँ। तो मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी में 40, बाकी की किसी भी रिजर्व कैटेगरी में अगर 35 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो अभी से अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के बाद टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में जुट जाओ, ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई हो पाए और थर्ड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो जाएं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि फ्यूचर में जरूरी नहीं है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आप सभी जानते हैं जितनी वैकेंसी हो उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से गाइडेंस देते रहेंगे और सारी चीज़ों के बारे में आपको अप टू डेट रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।